क्या छुपा रहा है मुझसे? राणा साहब, मेरी इतनी जुर्रत में आपसे कुछ छुपा? मैं तो आपका नमक खाता हूँ राणा साहब, आपके साथ नमक हरामी कैसे कर सकते? मेरा तो काम है आपको हर बात के बारे में खबरदार करना। वफादारी की बात कर। क्यों रोका कलसूम ने तुझे? राणा साहब, क्या की हाथ छोड़ता, मुझे बेगम साहबा ने आपको बताने से मना किया, आप उनको मत बताइएगा, बात बहुत पुरानी हो गई है। बता, शाबाश बोल। राणा साहब, जब छोटी बीबी यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुई थी तो वापसी पे एक लड़का उनका पीछा करते हुए गेट तक आ गया था। छोटी बीबी बेखबर थी, मगर मुझे थोड़ी गड़बड़ी लगी। मैं गया, मैंने जाके उस लड़की को बहुत मारा। अगर छोटी बीबी मुझे नहीं रोकती तो शायद मैं उस कमीने को जान से मार देता, मगर छोटी बीबी ने मुझे रोक दिया। राणा साहब, वो साथ पड़ता है क्या? शायद, मगर मैंने उस दिन के बाद उसको छोटी बीबी के करीब नहीं देखा है। ठीक है, जा शुजा को उठा जाकर। दुआ प्लीज यूनिवर्सिटी आ जाओ, तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं तुम्हें याद नहीं आता? ये तो ऐसा सवाल हुआ कि कोई मुझसे पूछे कि दुआ तुम सांस लेती हो या नहीं। कोई कभी सांस लेना भूल सकता है क्या? अच्छा बस, मैं नहीं मानता तो मुझे मिस करती हो। अगर इतना याद आता तो कम से कम एक बार मुझसे कॉल पर बात करती। इतने दिन गुजर गए, तुमसे मिला नहीं, देखा नहीं, बात तक नहीं की। दुआ, तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी मामा, काफी दिनों से नहीं गई ना यूनिवर्सिटी, इसलिए। अभी तो मुश्किल से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, कुछ दिन आराम कर लेती ना। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मैं मजीद इस बेड पर रही ना तो और तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। चलो शुक्र, मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक हुई ना। उस रात तो तुम्हें देख के मेरे दिल को हौल उठ रहे थे कि अचानक बैठे बिठाए क्या हो गया मेरी बच्ची को। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस वैसे परेशान होती हैं। अच्छा, अगर तुमने यूनिवर्सिटी जाना ही है ना तो फिर ये दूध पी के जाओ। मामा मैं वहाँ कर लूंगी। नहीं, तुम्हें नाश्ता करके जाना है। दुआ, इतना सा दूध क्या कर, पूरा ग्लास खत्म करो। मामा मैं नाश्ता कर लूंगी, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। मुख्तार, 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 बहरे हो गए हो क्या? नहीं बेगम साहब, आपकी आवाज तो मैं पक्की नींद में भी पहचान लिया। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? फोन तो मेरे पास है। आपका फोन चोरी हो गया ना, आप मेरे फोन से बात कर लो। यूनिवर्सिटी जाना है मैंने, चलो आप। दुआ, बीबी तबीयत ठीक है अब आपकी? गुस्सा मत करना बीबी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था, बेगम साहिबा ने मुझे बताया आपकी सेहत ठीक नहीं है। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, चलो आप।
दुआ सही। कहाँ जा रही हो? पापा यूनिवर्सिटी। कल तक तुम बेहोश पड़ी थी और आज यूनिवर्सिटी जा रही हो। सेहत से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है, तालीम भी नहीं। पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अपनी शक्ल देखो, बीमार लगती हो। तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी जाना। मुख्तार, आओ मेरे साथ। क्या हुआ दुआ? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा ने जाने से मना कर दिया। उस रात है जब हम कौन सी रात? बुलाओ अपने दोस्तों को, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बिजनेस हो रहा है। My dad wants me to go abroad for studies. अच्छा ये बताओ कि इस सारे कारोबार में तुम तीनों में से सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास है? छोटा साईं, छोटा साईं जागो। हीर, हीर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। छोटा साईं यहाँ कोई हीर वीर नहीं है। छोटा साईं यहाँ कोई हीर नहीं है। क्या हुआ है? यार मुख्तार, मेरे ख्वाब में हीर आई थी, मेरे पास बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी। वाह सही वाह, अब तो हीर हमारी छोटी मालकिन बन गई है। निकाह में है आपके। आप ये बात छोड़ो, ये बताओ मुंह दिखाई में क्या दिया? मुंह दिखाई? वो छोटा साईं जब दूल्हा पहली बार दुल्हन को देखता है तो कोई तोहफा देता है, और कोई झूमर, कोई टीका, कोई श्रृंगार की चीज। छोटी मालकिन क्या सोचती होगी? इतना बड़ा राणा जलाल का बेटा और कोई मुंह दिखाई नहीं दी। ठीक है, आज मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूंगा। हाँ। अच्छा साईं चलो नीचे, बड़ा साईं आपको बुला रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर से मीटिंग करनी। यार मुख्तार, फंस गया हूं मैं। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की? सही मेरे पे क्यों बल्ली डाल रहे हो? मैंने तो आपकी जान बचाने के लिए कहा था। कहते तो मैं जाके अभी उनको सब सच बता देता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो यार? छोटा साईं मैं तो आपका ताबेदार हूँ, नौकर हूँ आपका। आपकी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। अब एक काम करो, जल्दी उठो नीचे चलो। बड़ा साईं आपके बिजनेस पार्टनर को मिलना चाहता है, अब क्या करना है? अच्छा ठीक है मुख्तार, मैं अपने 2-3 दोस्तों को ना बाबा के सामने बिठा के पार्टनर बना दूंगा, लेकिन अगर बाबा को पता चल गया ना, साईं तब की तब देखी जाएगी। अभी की तो मुसीबत टाल लेना। उठो छोटा साईं, चलो नीचे चलो। ₹1,60,00,000 निकलवा चुके हो, मुझे बगैर बताए, या मुझे बताना जरूरी नहीं समझे? बोलो शुजा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बाबा वो पैसे मैंने बिजनेस में डाले हैं। सही छोटे साईं ने बताया था आपको। सही आप शायद भूल गए हैं, उस रात जब हम देर से पहुंचे थे ना घर। कौन सी रात? तुम लोग मुझे गलत पट्टियां पढ़ा रहे हो, बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। पिछले 1 महीने से तुम दोनों को मैं आधी आधी रात को घर वापस आते हुए देख रहा हूं। जब तुमसे सवाल पूछा जाए तो सिर्फ तब जवाब दिया करो। इस घर के नौकर हो, अपनी औकात में रहो। और तुम, आई वॉन्ट टू सी योर फ्रेंड्स, बुलाओ अपने दोस्तों को, मैं देखना चाहता हूं कौन सा बिजनेस हो रहा है। जी बाबा। गुड। यार मुख्तार अब क्या करें?
पापा को सब पता चल गया, क्या होगा? वो छोटा साईं आप परेशान मत हो, अपने दोस्तों को फोन करो कि यहाँ आए। मैंने सारे कागज बना लिए हैं, सारा प्लान भी बना लिया है। चंद हजार निकालो, काम हो जाएगा। कैसे? अरे क्यों और कैसे सोचने का भी वक्त नहीं है। आजकल पैसे खर्च करने से इंसान सब खरीद लेता है, बस एक वफादारी नहीं खरीद सकता साईं। करता हूं मैं कुछ, सोचता हूं। बेटा वो ऐसे कह जाते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? बस मेरी जान, और फिर वो कौन सा कोई गलत बात कर रहे हैं? तुम भी तो ऐसे बीमार पड़ गई थी, हद होती है एहसास होने की भी। मोबाइल गुम जाता है तो तुम बेहोश हो जाती हो, बाप दो लफ्ज कह देता है तो तुम रो रो के बुरा हाल कर लेती हो। हद होती है कोई। आप भी बाबा की तरह बोलने लग गए ना। हाँ तो खुद को देखो ना जरा, ऐसे रो रो के बेहोश हो गई थी तुम। तुम्हारी तबीयत की वजह से कह दिया होगा ना कि घर पे रहो, कुछ दिन आराम कर लो। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? ठीक तो हूं मैं, मेरा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है, मेरे एग्जाम्स होने वाले। अच्छा खुदा के लिए राना साहब के सामने से रो रो के जिद मत करना, मैं खुद बात कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा तो ये बताओ कि ये अचानक से तुम तीनों को फैक्ट्री खोलने का ख्याल कैसे आया? बस अंकल, ऐसे ही शुजा का आइडिया हमें अच्छा लगा तो सोचा हम कर लेते हैं। जी बाबा, हमने प्लान किया था कि स्टडीज के साथ पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे। पुअर प्लानिंग। इस उम्र में तजर्बे और शौक के बगैर कारोबार नहीं, सिर्फ पढ़ाई की जाती है। खैर, अब तो हो गया। कितना अरसा हुआ है इसको खोले हुए? अंकल 4 months। शुजा तो कह रहा था कि सिर्फ 1 महीना हुआ। दरअसल अंकल, शुजा ने हमें बाद में ज्वाइन किया था। अच्छा ये बताओ कि इस सारे कारोबार में तुम तीनों में से सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास है? शुजा, तुमने क्या इनको शेयर्स बताने से मना किया हुआ? हाँ? नहीं बाबा, मैंने किसी को मना नहीं किया। वो एक्चुअली हम लोगों ने इक्वली इन्वेस्टमेंट की है। इम्प्रेसिव। यानी तुम दोनों ने भी 1.5 करोड़ डाले हैं, तो कुल मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 4.5 करोड़। ये बताओ कि ये इतना पैसा लगाने के बाद कोई फायदा भी होगा या? हाँ हाँ बाबा, फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। और अगर मैं सजेस्ट करूं तो मेरा एक दोस्त है जो कि तजर्बा रखता है, उसको इसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा और तुम लोग मजीद। एक सेकंड। हेलो, हाँ मालिक साहब। जी जी, हाँ याद है। आओ ऐसा जा उताई। हाँ जी, कोणा को। हाँ मुख्तार, ये रिंग देखो, हीर को पसंद आएगी ना? सुभान अल्लाह साईं, बड़ी खूबसूरत है। आप दोगे तो क्यों नहीं पसंद आएगी? साईं, तो राणा साहब की बात पे हामी क्यों भरी? तो तुम्हें ये झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा सही, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। मुझको शुक्रिया कहने की बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया आपने। तो तुम ही बताओ, मैं उस वक्त क्या करता? पापा को इनकार करना मुश्किल था। सही तो एक झूठ और बोल देते। आपको तो वहां देख के लग रहा था कि आप वहां मौजूद ही नहीं है, पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए थे। उस वक्त मैं हीर के ख्यालों में था और पता ही नहीं चला कब बाबा की हाँ में हाँ कर दी। थोड़ा क्या करे सो साईं, बड़े साईं को कौन सी जगह दिखाएंगे? ये तुम सोचो, क्योंकि इस प्लान के मास्टरमाइंड तुम हो। पता नहीं क्यों यार, मुझे लग रहा है हम
इस झूठ की गेम में फंसते चले जा रहे हैं। सही, खुद फंसदे पे हो तो सारा मलबा मेरे होते पा देते। वाह, कल को ये बात खुली तो अब तो राणा साहब के सामने सीधा सीधा मेरा नाम ले दोगे। यार बाद में इस मसले को देखूंगा, अभी मैं इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता। हाँ सही, तुसा के दिमाग पे तो हीर सवार है, भले हम लुट जाए। यार मेरे होते हुए तुम फुटपाथ पर नहीं आओगे। ठीक है बाबा थोड़ा नाराज होंगे, मगर हमें घर से नहीं निकालेंगे। साईं मेरी मानो तो कुछ दिन तक हीर की तरफ जाना छोड़ दो। आजकल वैसे भी बड़े साईं तुसा दे होते नजर रखें दे पे। कैसी बातें करे मुख्तार, कैसे ना जाऊं? अब वो मेरी बीवी है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। सही, पहले खुद की तो हिफाजत कर लो, फिर उसकी हिफाजत करना। यार अपनों से कैसी हिफाजत? बाबा जितना मर्जी नाराज हो जाए मुझसे, मेरी जान थोड़ी लेंगे। हाँ सही, तो सकी जान क्यों लेंगे? आप तो पुत्र हो उनके। मैं गरीब नौकर आदमी, फंसूंगा तो मैं। अरे यार तुम इतनी जल्दी सेंटी क्यों हो जाते हो? चलो हीर के पास चलते हैं। ना सही सा तो सा मंजू, राणा सही घर पे फिर मुझसे सवाल पूछते हैं। आप जाओ जल्दी घर आ जाना। चलो ठीक है। पता नहीं कब ऑनलाइन आएगा, कब पड़ेगा ये मैसेज। तुम कल यूनिवर्सिटी ना आई तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं अदील, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी कोई पिक्चर भेज दो, इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारा दिल चाह रहा है मुझे देखने को? क्यों? तुम जानती हो क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूं। मैं चाहती हूं कि तुम फिर से बताओ। अदील, तुम्हें नहीं लगता कि क्या क्या नहीं लगता? हम दूर होकर भी एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के दिल में हैं। ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं। नहीं, वैसे देख रही हूँ जैसे 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 क्या? तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी शॉक हो गया था। मुझे ऐसा नॉन सीरियस इमेच्योर फ्लर्ट तुम जैसी लड़की को कैसे अच्छा लगे? एक मिनट के लिए तो मेरा भी सर घूम गया था। मैंने कब कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो? अच्छा, याद नहीं? कल रात को क्या कहा था? क्या? यही कि दिन तुम वाकई में मुझे अच्छे लगने लगे, ये कहा था तुमने। मैंने नहीं तो। वाकई तुमने नहीं कहा? ओके, हाँ याद आ गया। कल रात को तुम मेरे ख्वाब में आई थी और यही लाइन बोलकर चली गई, है ना? उफ अदील, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैं सीरियस हूँ दुआ,
जोक से बाहर तुमने वाकई कहा था। खैर कह दिया होगा, दोस्त भी दोस्त को अच्छा लग सकता है, जैसे मुझे तुम अच्छी लगती हो, बहुत बहुत ज्यादा। खैर दुआ, लव कन्फेशन इज नॉट अ बैड थिंग। बोल सकती हो, तुम कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। बेशरम मैं, कोई बात नहीं, ऐसा तो बहुत सी लड़कियां बोल चुकी हैं। What's the big deal? तुम्हें हो क्या जाता? मेरी इतनी तबीयत खराब थी और तुम्हें मेरे हाल पूछने की बजाय तुम मुझे अपने पीछे दौड़ा रहे हो। एक मिनट, तुम बीमार हो? प्लीज, तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही। Look at your face, so fresh. अरुण, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई? बहुत याद आई दुआ। तुम्हें पता है, तुम अगर आज यूनिवर्सिटी ना आती मैं तुम्हारे घर आ जाता। I swear. यार रिदिल, तुम्हारे बाबा हैं, एडमिन ब्लॉक में वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू ब्रो। मैंने फेसबुक पे तुम्हें मैसेज भी किया था। कब? तुम जानती हो यार, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस डैड, यू हियर? आपको बहुत शौक है मुझे पाकिस्तान से निकालने का। जी आ रहा हूँ। ओके। ओह दुआ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। एक्चुअली माय डैड वांट्स मी टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। मैं अपना मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ अब्रॉड। इकलौता हूँ, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़कर कभी ना जाता दुआ। वो तो इतने विलिंग हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा चुके हैं, और देखो अब यहाँ पहुंच गए। हैव टू गो। उन्हें लगता है मैं पाकिस्तान में रह के सीरियस होकर कभी स्टडीज नहीं कर सकता। सही लगता है उन्हें। अगर तुम बाहर जाकर सीरियस हो जाओगे मैं रो क्यों रही हूँ? क्या मैं उसके जाने की वजह से रो रही हूँ? क्या वो सच में छोड़कर जा रहा है? उसे पता है मेरे पास मोबाइल नहीं है, फिर उसने मुझसे कांटेक्ट नंबर तक नहीं लिया।
उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, उसके जाने से पहले एक दफा जरूर पूछूंगी। याद नहीं कल रात को क्या कहा था? क्या? यही कि दिन तुम वाकई में मुझे अच्छे लगने लगे, ये कहा था तुमने। एक मिनट, तुम बीमार हो? प्लीज दुआ, तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही। लुक एट योर फेस, सो फ्रेश। कहीं मेरे नंबर से तो हेलो, कौन? हेलो दिल, मैं दुआ बात कर रही हूँ। दुआ? तुम ये लैंडलाइन से क्यों कॉल करी? खैरियत? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सॉरी, मैं बहुत धीमी आवाज में बात कर रही हूँ। फोन लाउंज में पड़ा हुआ है इसीलिए। हाँ, तो मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल कर लेता हूँ ना। दिल, तुमसे कोई मेरे नंबर से बात कर रहा है। क्या मतलब? दिल, इस वक्त मेरे पास कोई नंबर नहीं है। मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब गुम हुआ? मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें मेरा फेसबुक मैसेज नहीं मिला? नहीं, मैंने फेसबुक चेक नहीं किया, लेकिन हमारी बात तो हो रही थी मैसेजेस पे। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। मेरा मतलब है कि क्लास फेलो से कर रही थी। अभी तो किसी लड़के का नाम ले रही थी ना? वो मेरे पेपर्स होने वाले, कुछ सवालात में कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं रात के इस वक्त। और ऐसी कौन सी उलझन थी जो किसी लड़के से बात किए बगैर सुलझाई नहीं जा सकती थी? पापा, वो मेरा फोन, मोबाइल नहीं मिल रहा है मुझे। ये फोन भी यहां नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्यों किया? पापा ने सब कुछ सुन लिया है। मेरे मुंह से अदील का नाम सुन लिया है। क्यों लिया मैंने अदील का नाम? रुको, ये कहाँ लेके जा रहे हो इसे? छोटी सहन, बड़े साईं का हुक्म है, फोन अब उनके कमरे में रहेगा। बड़े साईं सुबह से गुस्सा हो रहे हैं बात बात पे। छोटी बीबी, कोई मसला हुआ है क्या? क्यों? अब तुम भी सवाल करोगे मुझसे? मेरी इतनी जरूरत कहाँ कि मैं आप बड़े लोगों से सवाल करूं। बस बड़े साईं आपके मुतालिक सवाल कर रहे थे। कैसे सवाल? और तुमने क्या कहा? सहन, वो बस आपके बारे में बहुत सवाल कर रहे थे। आप कॉलेज गई, आपने फोन का पता किया किधर गया है? बाहर में गया फोन। मुझे बताओ, बाबा ने क्या पूछा? दुआ, तुम मेरे साथ चलो।
इतने गुस्से में तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे बताओ, हुआ क्या है? पापा ने आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं, चुप थे। तुम्हें पता है, जब वो गुस्से में चुप कर जाए ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। मामा, मुझसे गलती हो गई है। क्या? बोलो जल्दी। कल रात को मैं लैंडलाइन पे किसी से बात कर रही थी और पापा ने सुन लिया। किससे बात कर रही थी? मामा, मैं क्या कर रही, मेरे पास फोन भी नहीं है। अपने क्लास फेलो से बात कर रही थी, नोट्स के हवाले से। हाय मेरे खुदाया। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। उनके सामने अपनी मर्जी का एक लफ्ज भी मुंह से ना निकले। वो जो कहे, जो पूछे, बस वही बात मुंह से निकालना। समझ गई ना? तो क्या पापा इतनी सी बात पे मुझे सजा सुनाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता बेटा। चलो चलो, अल्लाह खैर कर। तुम्हें पता है ना कि मैं शुरू से तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के खिलाफ था। तुम्हें पता है क्यों? तुम जानती हो ना कि मेरी गैरत ये अलाउ नहीं करती कि इस घर की इज्जत मेरी बेटी एक को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाके लड़कों के साथ उठे बैठे बातें करे। चाहे आज का मॉडर्न जमाना इस लिबरलिज्म को कितना सपोर्ट क्यों ना करता हो, चाहे उनके नजदीक लड़कों का आपस में लड़कियों के साथ घुलना मिलना मायूब ना समझा जाता हो, पर मेरे नजदीक ये बेगैरती है, बेहयाई है। एंड यू नो दिस। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राणा साहब? ऐसा हुआ क्या है? इसे अच्छी तरह पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। ये जानती है। और तुम ही इसकी साइड लेती थी ना कि इसको यूनिवर्सिटी भेजो। बहुत शौक था ना अपनी बेटी को पढ़ाने का। तो फिर पूछो उससे कि आधी रात को छुप के ये किससे फोन पे बात कर रही थी? कौन था वो? पापा, वो मेरा क्लास फेलो है। बस इम्तिहान के हवाले से सवाल कर रही थी, लेकिन जब से मेरा फोन गुम हुआ है तब से कोई मुसलसल मैसेजेस कर रहा है मेरे नंबर से। मेरा नंबर किसी और के इस्तेमाल में, और यही सुनकर डर गई थी मैं। तो बता नहीं सकती थी तुम? तुम्हारा फोन गुम गया, किसको बताया तुमने? अपनी मां को बता सकती थी। दुआ, तुमने तो वादा किया था ना कि तुम किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। माँ बाप कहते हैं ना कि लंबी दलीलें देने वाले लोग झूठे होते हैं। मैंने तो आपको सब सच बता दिया। और अगर उस वक्त कोई नौकर ये सब बातें सुनकर बाहर लोगों के जहनों में गंज भरता तुम्हारे बारे में, तो सोचा कि मेरी क्या इज्जत रह जाती? दो, अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैंने फैसला कर लिया। ना कोई मोबाइल, ना कोई लैपटॉप, बस घर में बैठो। लेकिन पापा, मेरे इम्तिहान होने वाले। मेरे मना करने के बावजूद तुम यूनिवर्सिटी जाओगी? नहीं जाऊंगी, सिर्फ बता रही थी। जो हरकत तुम्हारी बेटी ने की है ना, अब उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो घर से बाहर कदम निकाले। और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारे मुंह को ताला क्यों लग गया है? बोलो कुसुम। राणा साहब, मैं हकीकत नहीं जानती। बहरहाल आपका जो भी फैसला होगा दुआ मान जाएगी। तो जाओ, जाकर समझाओ उसको और बोलो कि इम्तिहान देके चुपचाप करके घर में बैठे। आज के बाद इस घर में यह तमाशा नहीं होगा। सुना तुमने? तुम इस तरह रोते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है? मेरी जान की, अपनी आबरू की, किसी चीज की परवाह नहीं है तुम्हें? मामा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया।
राणा साहब के सामने किसी लड़के का नाम लेना किसी गुनाह से बढ़कर है। मुझे सच सच बताओ, उस लड़के का नाम क्या है? मामा आप भी शक कर रही हैं मुझ पर? तो यकीन दिलाओ मुझे, किससे आधी रात को तुम फोन पे बातें कर रही थी? मैं सच कह रही हूँ, वो क्लास फेलो है मेरा और बस। तुम्हें ऐसा काम करते हुए डर नहीं लगता? भूल गई हो क्या क्या हुआ था सीरत के साथ? मैं तुम्हें सीरत की तरह नहीं खोना चाहती। तो आई एम सॉरी मामा, मुझे नहीं पता था कि बाबा मेरे यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर देंगे। शुक्र है उन्होंने तुम्हारी जान नहीं निकाल दी, तुम्हें अभी भी यूनिवर्सिटी जाने की पड़ी है। अब मेरा दिल नहीं चाहता है जाने का। कान खोल के सुन लो, राणा साहब ने तुम्हें सिर्फ इम्तिहान तक यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी। हुक्म साईं। साईं बस 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जी साईं, मैंने छोटे साईं को बता दिया। हुक्म साईं। साईं हुक्म। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़े साईं कारखाना देखन चानन। यार मुख्तार कुछ सोचो, मैं बाबा को क्या कहूंगा, कहाँ लेकर जाऊंगा उन्हें? तुम कोई बहाना बना देते, कह देते उन्हें वहां पे काम चल रहा है, नहीं लेके जा सकते। मुझे तो इंडस्ट्रियल एरिया का भी नहीं पता। साईं 1 मिनट मेरे को सोचन दे। साईं जुलो। कहाँ? साईं जुलो तो सही।